नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में जो कंकण की रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली कंकण की रेखा सीधी, गहरी और बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बेहतरीन स्थिति हासिल होगी। आपकी दूसरी रेखा अगर हम देखें तो ये धन की रेखा है। ये भी स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। कुछ समय लगेगा, लेकिन संपत्ति और धन के मामले में परेशान होने वाली कोई चीज नहीं रहेगी। कुछ समय लगेगा स्टेबिलिटी आने पर, स्टेबलता जो है आ जाएगी। अस्थायित्व आने में देर नहीं है, लेकिन समय जरूर है। तीसरी रेखा अगर हम देखें तो ये भी स्पष्ट रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से धन, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य का सुख भोगने का सुख मिलेगा। और ये तीन रेखाएं, कंकण की रेखाएं, ये भी बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और उसके हिसाब से उन कर्मों के बदौलत जो पूर्व जन्म में आपने उच्च कर्म किए हैं, इस जन्म में आपको अच्छी नॉलेज, चाहे विद्या की प्राप्ति हुई हो, चाहे अपने क्षेत्र में आपको नॉलेज बड़ा हो, अच्छा नॉलेज मिला है और आगे इससे भी बेहतरीन नॉलेज हासिल होगा। अच्छे किस्म का धन आपको हासिल होगा। अरबपति खरबपति वाला नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक सुकून देने वाला, एक सौम्यता देने वाला और एक व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला संपत्ति, सुख आपको हासिल होगा। विद्या और धन ये दिलाती हैं। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एक यहाँ से लग रही है रेखा और ये जालीनुमा बन रही है, ये फिर यहाँ सीधी है, ठीक है। और इसके साथ देखेंगे जो संपत्ति की रेखा, उसमें भी एक रेखा इस तरह से मिल रही है। सुख की रेखा को जो है बहुत सारी रेखाएं इसमें अपना प्रभाव डाल रही हैं। एक दूसरा, आप करियर और धन की रेखा को देखें, इस तरह से जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है। तीसरी चीज आप देखिएगा, आपकी सूर्य की रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ हैं, लेकिन पतली रेखाएं इनको कहीं ना कहीं जो है काटती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से ये बताता है कि हथेली में कहीं ना कहीं किसी वजह से या तो वास्तु दोष है या तो पितृदोष है। इन दोनों दोषों में से एक दोष आपकी हथेली में है। किसी सज्जन को आप जो जन्म पत्री जानता हो, कुंडली जानता हो, उसको दिखा लीजिएगा। इन दो दोषों में से एक दोष जरूर कुंडली में निकल जाएगा। आंशिक रूप से है, बहुत बड़े रूप में नहीं है, लेकिन इस दोष का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पड़ रहा है? एक तो धन और करियर के मामले में जो अस्थायित्व आना चाहिए था, वो अस्थायित्व अभी तक उस रूप में नहीं आया है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो प्रयास आप करते हैं, उन प्रयासों को वो सफलता उस रूप में नहीं मिल पाती है जिस रूप में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में कभी कभी कार्यों में विलंबता आती है, कार्य विलंब हो जाते हैं। पूरे तो होते हैं, लेकिन उनके लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है, उनके लिए दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति झेलनी पड़ती है और वो जो समय पे होना चाहिए थी उस समय में कमी आ जाती है, वो विलंब होते हैं। मानी एक अस्थायित्व जो आना चाहिए था, जो संतुष्टि वास्तव में मिलनी चाहिए थी, उस संतुष्टि में ये कमी करती है। स्वास्थ्य ठीक है,
लेकिन कभी कभी ये संभावना दिखाई दे रही है कि जो मौसमी बीमारियां हैं या जो बीमारियां बहुत तीव्र गति से वायरल होती हैं, चलती हैं, उनकी चपेट में ऐसा व्यक्ति जो है आने की संभावना बढ़ जाती है। या परिवार में कहीं ना कहीं ये संभावना बढ़ जाती है कि किसी पे जो है ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरी बात है, संपत्ति और धन की रेखा के बीच में भी ये रेखा आ रही है। तो धन संपत्ति के योग तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें विलंब होना, पूर्णता संतुष्टि का हासिल ना होना, ये इस चीज को दिखाती है, वास्तु दोष या पितृदोष। तीसरी सुख की रेखा, लेकिन उसके समांतर रेखाएं चलना जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, जो वास्तव में स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का अपार सुख, विपुल संपत्ति का एक लग्जरियस सुख मिलना चाहिए था, वो सुख उस प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ है। माने कहीं ना कहीं चीजें हल्की रूप में फंसी हुई हैं, आंशिक दोष है ये। इस दोष की आपको जो है पूर्ति करनी है, ठीक ढंग से इसका उपाय करना है। अब दूसरी स्थिति, राजयोग भी बन रहा है हथेली में, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, इसका फल भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें जो वर्तमान में जिसका प्रभाव पड़ रहा है उसको बताना जरूरी है। अब इनको मिटा लेता हूँ। अब देखिएगा, वर्तमान में बृहस्पति अच्छे हैं, सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे बृहस्पति हल्की तरह से शनि की तरफ झुक रहे हैं। और जो आपकी ये हृदय की लकीर है, इनको कई रेखाएं जो है इस प्रकार से काट रही हैं, लगातार जो है हृदय की रेखाओं को काट रही हैं। रेखाएं अपना प्रभाव उग रही हैं, अभी उदयमान स्थिति में है, और बृहस्पति भी हल्की तरफ से अपना झुकाव लेना शुरू कर लिया है। ऐसी स्थिति जब होती है और जितनी ये बढ़ती है, व्यक्ति को ये बताती हैं कि थोड़ा सावधान हो जाइएगा, ये चीज होने वाली है। इस चीज का उपाय कर लीजिएगा आप, चाहे प्रैक्टिकल रूप में करें, चाहे आध्यात्मिक रूप में करें, किसी भी रूप में करें, थोड़ा सहज जाएं। जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकने बैठ जाता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभरनी बैठ जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आंशिक हो, लेकिन उभरनी बैठ जाती हैं। और साथ में जब हृदय रेखा पे रेखाएं कटती हैं तो परिवारजनों का स्वास्थ्य, परिवारजनों के मामले में कुछ ऐसी चिंताएं उभर जाती हैं जिसके कारण जो है तनाव की स्थिति भी जन्म ले लेती हैं, और ये चिंताएं कभी कभी लंबी चलती हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय होता है, बृहस्पति जी का उपाय करना। तो ये चीजें नहीं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं जन्म नहीं लेती हैं, और परिवार की तरफ जो चिंताएं हैं उन चिंताओं में कमी आ जाती है। तो इसका भी मैं आपको उपाय दे दूंगा। अब सूर्य पे जब चीजें कटनी बैठ जाती हैं तो कार्यों में अड़चन आना, कार्यों को बिल्कुल सफल होते होते रुक जाना, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिलना जो वास्तव में मिलना चाहिए था, ऐसी चीज़ों को ये बताता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक रेखा इस तरह से पुष्ट हो रही है, अभी क्लियर नहीं हो रही। जैसे जैसे ये सुंदर होती जाएगी, जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, एकदम क्लियर दिखने बैठ जाएगी, ये बुद्ध के गुणों में वृद्धि कर लेगी। और जब ये बुद्ध के गुणों में वृद्धि करेगी, यकीन मानिएगा, अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति होगी जब ये स्पष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, ये निम्न मंगल से निकली है और बुद्ध पे जाई है। बुद्ध जो है क्या है? भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह है। बुद्ध पैकेजिंग का मालिक है, मानी आपकी जो त्वचा है ना, जो वो सुंदरता पाती है ना, इसी बुद्ध की वजह से पाती है। जो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, मार्केटिंग की क्षमता, ये बुद्ध ही बनाता है। जो आपके व्यक्तित्व को निखारता है वो बुद्ध है। और जब राहु की रेखा बुद्ध से स्पष्ट तौर पे मिलन करती है तो बुद्ध के गुणों में वृद्धि कर लेती है, और फिर व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करती है। और जब ये करियर और धन की रेखा पूरी तरह से शनि पे पहुंच जाती है ना,
तो निश्चित रूप से ये दो तरफा इनकम का सोर्स बढ़ाती है। हो सकता है व्यक्ति एक नौकरी करे, दूसरा व्यवसाय करे, हो सकता है व्यक्ति दो अलग अलग व्यवसाय करे, उससे जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन डेफिनेटली। लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये रेखा भी जो है शनि पे कहीं ना कहीं पहुंच जानी चाहिए। इतनी है, अब थोड़ा इतनी भी ये पहुंच गई, मानी हृदय रेखा को पार कर गई, तो इसका प्रभाव पड़ता है, स्टेबिलिटी आ जाती है आपके करियर में, आपके धन के मामले में अस्थायित्व पूर्ण रूप से आ जाता है। आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, लेकिन अस्थायित्व रहता है। बंद नहीं होते हैं स्रोत, व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता है। धन के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, आशंका नहीं रहती है। इस चीज को ये बढ़ाती है। तो आने वाले समय में राहु अच्छा प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में एक रेखा यहां से निकल करके कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ जा रही है। ये भी जब 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 स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, सूर्य की गुणों में वृद्धि करेगी। और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी, कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। जो कार्य आप कर रहे हैं ना, अगर नौकरी कर रहे हैं उसमें ग्रोथ मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में विस्तार और फैलाव होगा। मल्टीपल सिटी का व्यापार भी हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि के संकेत ये देती है। और आप सरकारी तरफ से हैं तो सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होने की संभावना को ये बताती है। ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, ये रेखाएं अभी अस्पष्ट हैं, मानी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। कोई भी रेखा जब हथेली में उभरती है ना और हल्के रूप में दिखती है, तो ये उदयमान रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि कम से कम 3.5 वर्षों के बाद ये फलित अवस्था में आएंगी। अगर थोड़ा सा रूटीन और खान पान पे, इन तत्वों पे अगर जरूरत जैसे हमारे पास देखिए सिंपल सी बात है, अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपको विटामिन सी ही लेना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पुष्ट होती है, उसकी कमी दूर होती है। उसी तरह अगर कोई रेखाएं कमज़ोर हैं और जिस ग्रह की वो रेखाएं हैं, आपको वही उपाय करने होते हैं। अब जितना आप अनुशासनात्मक ढंग से, जितना आप विधिपूर्वक उन चीज़ों का उपाय करते हैं, उतनी ही वो फलित अवस्था में जल्दी आ जाती हैं। लेकिन जो इनका नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक है हथेली में, वो है 3.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रेखा खिंच गई है, अब केवल इसको स्पष्ट होना है, तो ये 3.5 वर्षों का समय लगाएगी। हो सकता है 2.5 वर्षों में पूरा हो जाए और अपना फल देगी। किसका? सूर्य से मिल रही है तो सूर्य के साथ फल देगी, बुध से मिल रही है साथ में बुध के साथ फल देगी, लेकिन देगी ये यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ पे जो है चीज़ें कुछ और भी हैं। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा आपकी इस तरह से जो है और ये एक त्रिकोण बना रहा है। निश्चित तौर पे आपको जमीन जायदाद का लाभ होगा, हो गया होगा या अब होगा। हो गया होगा तो बड़े रूप में, मनी प्लॉट वगैरह या ज़मीन वगैरह आपने निश्चित ही खरीदी होगी। अगर नहीं खरीदी तो प्लान बन रहा है, आप खरीदेंगे, लेकिन लाभ आपको होगा। आप कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको होने की संभावना को ये बताता है। एक रेखा आप देखेंगे मस्तिष्क की रेखा से निकलकर कहीं ना कहीं हृदय की रेखा की ओर जा रही है और ये बुध पे असर डालती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही है जैसे जैसे स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है एक विवेकी व्यक्तित्व जागृत होगा, बड़ा दिमागी हो जाएंगे। जो सेल्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत बड़े रूप में आएगी। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। मानी ये न प्रकार अपने काम बना लेंगे अपनी वाणी को बेच के,
अपनी वाणी के बल पे इतना आकर्षित वाली वाणी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक रेखा ऐसी है जो बता रही है कि अगर आप भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में कोई निर्णय करते हैं तो अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को आप बाधित कर लेंगे और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या है? आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है और ये इसी चीज़ को बताती है। साथ में ये बताती है कि करियर और धन के मामले में जो अस्थायित्व आना चाहिए था वो अस्थायित्व अभी नहीं आ पाया है उस रूप में, जिस रूप में वास्तव में आना चाहिए था। आपको क्या करना, आपकी हथेली में कमी क्या है? कोई कमी नहीं, सिर्फ एक ही कमी है, करियर और धन की रेखा आपकी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है और साथ साथ में हृदय की रेखा में संपन्न हो रही है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के कारण वो भी भावनाओं में आके अपनी प्रोग्रेस को, अपनी जो है डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है ना? इस और ध्यान देना है और लक्ष्मी की उपासना करनी है आपको। और कोई सूर्य क्रिया, ध्यान योग क्रिया, पूजा पाठ बहुत बड़ी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल रात्रि का एक उपाय होता है महालक्ष्मी का, वो नियमित रूप से वो आपने उपाय करना है। बस उसी एक उपाय से जीवन में, आपके करियर में जहाँ 4 चांद लग जाएंगे, धन के मामले में सर्वोपरि स्थिति हासिल हो जाएगी और तमाम प्रकार के सुख जो माँ लक्ष्मी प्रदान करती है वो आपके जीवन में प्रदान करेगी। अष्टलक्ष्मी जो होती, इसका काम केवल धन देना नहीं होता है, इसका काम बहुत कुछ होता है। ठीक है ना? ये हर सुख को प्रदान करती है। तो इसकी पूजा से व्यक्ति जहाँ भौतिक जीवन में जो है एक अति उत्तम व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, वहीं जो है संतोषपूर्वक एक खुशीनुमा जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। तमाम इच्छाओं को, तमाम मनोवांछित फलों की ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन तब जब भाग्य का पूरा साथ मिले, करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी हासिल हो, तो इसके लिए मैं जो है आपको एक ही उपाय दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से आती हुई भी दिखाई दे रही है, आभास हो रहा है, एकदम स्पष्ट नहीं है। ये रेखा भी जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे जीवन में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। ईश्वर की जो कृपा है वो जो भौतिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में दिखने बैठ जाएगी। लोग कहने बैठ जाएगा, यार ईश्वर की कृपा है उस व्यक्ति के पास, वास्तव में भगवान की कृपा है, लोगों के मुंह से निकलने बैठ जाएगा। ये रेखा जब स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, ये रेखा इंगित कर रही है आप में अच्छी से अच्छी प्रतिभा का सृजन होने वाला है, तीव्र बुद्धि विकसित होने वाली है, सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद रहने वाली है और ऐसे व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लिया तो अंत तक निभाने का उसका सामर्थ्य भी रखेंगे। और इसकी वजह से आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से एक पराक्रमी, एक एनर्जेटिक और अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। साथ साथ में देखें, इस प्रकार से जो है इसमें जो है चीज़ें बन रही हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना को भी ये दिखाता है, लेकिन ये नेगेटिव प्रभाव भी दे रहा है, उस चीज़ से बचना है। ये साथ में इतना सब कुछ देते हुए लापरवाही के गुण भी दे रहा है, लापरवाही से बचना है, ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 और एक जो है यहाँ से ये आ रही है 5, अभी पूरी नहीं हुई है, बिल्कुल विलुप्त अवस्था में है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 रेखाओं का उदयमान स्थिति में आना इस बात की गवाह दे रही है
कि सेवा भाव आपके अंदर आने वाला है अच्छे खासे रूप में। जो बिजनेस के गुण हैं वो आपके अंदर बहुत बड़े रूप में प्रवाहित होने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज भी आपके अंदर रहने वाला है। दूसरी बात, जितनी ये स्पष्ट होती जाएंगी, सुंदर होती जाएंगी और कोई रेखाएं इनको काट ना ले, तो उस समय यकीन मानेगा उच्च कोटि का बुद्धिमान ज्ञानवान ये आपको बना लेंगे और इस प्रकार का व्यक्तित्व निखारेगी, इस प्रकार की सोच जागृत कर लेगी कि अपने जीवन काल में आप परिवार समाज से हटकर कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। अगर वास्तव में ये रेखाएं स्पष्ट और सुंदर रूप में उदयमान स्थिति में आ गई तो, उदय हो गई तो, और इनमें समय लगेगा, 7 साल लग सकता है, 9 साल लग सकता है, लेकिन जब ये उदयमान स्थिति में आएंगी उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता हासिल होगी और आत्मज्ञान की प्राप्ति सहज हो जाएगी और इसके चलते कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ ऐसा अपने परिवार से समाज से हटकर करेंगे जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। ऐसे लोग आपको वैज्ञानिक लोग दिखेंगे, ऐसे लोग आपको अनुसंधान कार्य करने वाले लोग दिखेंगे, यानी कि खोजी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग होते हैं उनकी हथेली में देखिएगा आपको सहज रूप से ये रेखाएं स्पष्ट रूप में दिखाई दे देंगी। बहुत कमाल की रेखाएं हैं, इनको विज्ञान की रेखा कहते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इसके साथ साथ चीज़ों को थोड़ी देखें तो आपका जो अंगूठा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार की जो है 3-4 रेखाएं उदयमान स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जब ये स्पष्ट कट बना लेंगे, ये भी अभी संभावना बता रही हैं, जरूरी नहीं है, संभावना को व्यक्त कर रही हैं, लेकिन स्पष्ट होगा, बनाएंगे। लेकिन देखो जितनी भी रेखाएं, जितने भी योग हथेली में बन रहे हैं वो तभी आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप में वो योगों का फल मिलेगा जब आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ तक पहुँच जाएगी, शनि पर्वत पे चली जाएगी, तभी योगों का फल मिलेगा प्रैक्टिकल रूप में, तभी भाग्य का अत्यंत श्रेष्ठ साथ मिलेगा और तभी आपके जीवन में स्थायित्व बड़े रूप में आएगा। लेकिन आएगा और महालक्ष्मी की कृपा से यकीन मानिएगा ये रेखा जरूर जाएगी। मैंने अपने जीवन में ये रेखाएं बदलती हुई देखी हैं। अपनी इस करियर में मैंने कई हथेलियों का विश्लेषण किया, कई हथेलियों का मैंने जो है प्रत्येक साल विश्लेषण किया। क्यों? क्योंकि ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति 6 महीने में, साल भर में, 2.5 साल में, 3.5 साल में बदलती रहती हैं और अलग अलग फल देती हैं। अब ये सब कुछ हथेली में सही है, कल को हो सकता है कि राहु की स्थिति आ जाए और जीवन में बड़ी खलबली पैदा कर ले। ये रेखाएं पहले नहीं दिखती हैं, ये अपने समय पे आती हैं और अपनी उथल पुथल मचा के निकल जाती है, फिर रेखा खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक बार हथेली का विश्लेषण हो गया तो वो जीवन भर के लिए हो गया, नहीं, वो बदलता रहता है। ग्रहों का प्रभाव बदलता है, रेखाओं का प्रभाव बदलता है। हाँ, मेजर रेखाएं ये बहुत कम परिवर्तित होती हैं, उंगलियों का झुकाव बहुत कम परिवर्तित होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से उम्र के साथ साथ अंत तक रहती हैं। मानी जो नेचुरल चीज़ें हैं ग्रहों की वो अंत तक रहती हैं, वो नहीं बदलती हैं। अब यहाँ पे ये पोर अगर स्पष्ट रूप में आ जाते हैं, यकीन मानिएगा आपको जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। ये अचानक तरक्की को दिखाती हैं।
धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाती है। धार्मिकता को दिखाता है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखाता है ये अंगूठा। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और किसकी तरफ झुक रही है? शनि की तरफ। और ये प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले, और ये कर्म का जो साक्षी है, जो मेहनत को दिखाता है, हमारे जीवन में कर्म पे नज़र रखता है, उसकी तरफ झुकाव है इसका, बृहस्पति की उंगली का। और जब झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर बड़ी मात्रा में होती हैं। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। अब इसके बाद प्रतिकूल से प्रतिकूल कितनी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। कहीं न कहीं दयालुता, उदार दिल वाला व्यक्तित्व बना रहेगा, परोपकार की भावनाएं भी रहेंगी और आत्मज्ञान भी व्यक्ति के अंदर सहज रूप से रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है गुरु की कृपा से। हाँ, शनि कुछ सिकारा जीवन में सीख दे रहा है, ये भी झुक रखा है आपकी जो है सूर्य की उंगली की तरफ से। ये बता रहा है कि जीवन में एक लक्ष्य लेकर आगे चले, कि जो कुछ भी आपको मिलेगा वो केवल और केवल अपने बलबूते पर हासिल करके मिलेगा, और कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ है जीवन में। अब ये कह रहा है, ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। ये कह रही है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से मौजूद है। किसके कारण? सूर्य के प्राकृतिक गुणों के कारण, और हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है ये उंगली, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। सफल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं नुकसान हो जाए तो गिरकर फिर संभलने की क्षमता है। हिम्मती स्वभाव है। शास्त्र कहता है कि अगर इस उंगली से ये उंगली बड़ी हो और इससे छोटी हो, बीच की से, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी है और आगे और भी बढ़ेगी। यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और अपने कार्यों में सफलता पाने वाले सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। सफल होंगे, ये बता रहा है। अब सबसे छोटी उंगली की तरफ हम चलें, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, और अंग्रेजी में शायद इसको लिटिल फिंगर कहते हैं। ये यहाँ पे सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था होती है। ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे तो व्यापारी वर्ग के लोग आपको ये मिलेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, चाहे वो निजी क्षेत्रों में करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में करें, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छे पद पे प्राप्त नौकरी करता है, ठीक है ना, और उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है सफलतम व्यक्ति? फिर वो ये कहूँगा, ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण बुद्ध के कारण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। जब कनिष्ठा इस तरह से लंबवत खड़ी हो, अपने स्थान पर सीधी खड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। और यही चीज़ आपकी विज्ञान की रेखाएं भी कह रही हैं, जो मैंने अभी दिखाई। ये विज्ञान की जो भी रेखाएं हैं, ये भी यही चीज़ कह रही हैं। और आपका बुद्ध का पर्वत भी अगर इसको देखें, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आपको माहिर कर रहा है सॉरी, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आपको माहिर कर रहा है। सामने वाले व्यक्ति को
किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। व्यापार करते हैं तो आने वाले समय में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अपने को व्यक्त करने की क्षमता है और ये सुंदरता भी दे रहा है। ये जितना सुंदर होता है व्यक्ति उतना ही सुंदर होता है। अब एक चीज देखिएगा, मैंने राजयोग कहा था पर वो किसी किताब में नहीं लिखा है। वो राजयोग कहीं ना कहीं जब मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया तो ये चीज़ें मैंने कुछ अलग देखी और उनका मैंने फीडबैक लिया। तो दूसरों ने जो फीडबैक दिया वो एकदम एक्यूरेट दिया और एक नहीं कई हथेलियों कई व्यक्तियों ने मुझे लगातार इस चीज़ का फीडबैक दिया और बड़ा संतुष्ट हुआ इस चीज़। ये खोज मेरी अपनी खोज है। देखिएगा मैंने क्या देखा, वो आपके हाथ में भी है। जब ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो और ये उंगली लंबी हो इससे और इससे छोटी हो और बृहस्पति इस तरह से सुंदर भाव में बैठा हो, तो ये राजयोग बनाती है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं करता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार में चला जाए तो व्यापार में सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अपनी पहचान व्यक्ति बना लेता है। ये राजयोग इसका साथ देता है, खंडित नहीं होता है ये राजयोग कभी। तो आपकी हथेली में राजयोग बहुत अच्छा है और आने वाली जो रेखाएं हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में हैं। हृदय की रेखा के बारे में हमने बताया। एक चीज और है, अंत में आप देखेंगे इस प्रकार का निशान बना रहा है बृहस्पति पर्वत पे। ये साफ बता रहा है कि पूर्व जन्म से लेके इस जन्म तक जो आपके अपने इष्ट देव हैं, आपके एलिमेंट के हिसाब से, बाकी पूजा आप किसी की भी करते हो, इष्ट किसी को भी मानते हो, लेकिन ये बैकुंठ धाम के परब्रह्म स्वरूप साक्षात बद्री विशाल जी हैं। जितना इनकी शरणागति आप जाएंगे, जितना विष्णु भगवान के जो है समर्पण की अवस्था में आप जाएंगे, जीवन में आपको निखार मिलेगा, जीवन में आपको पूर्णता हासिल होगी। ये यहाँ पे बता रहा है। अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य को करेंगे तो किसी भी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी और कहीं ना कहीं समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान निश्चित मिलेगी और अत्यंत भाग्यशाली अवस्था में आप रहेंगे। लेकिन इसके लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, स्वार्थ को साधने के लिए अगर व्यक्ति गलत तरीके से उस स्वार्थ की पूर्ति करता है तो यही चीज उसको जीवन में पीड़ा भी देती है। मस्तिष्क की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, कर्ब ले रही है और मध्य चंद्रमा पे जा रही है। यह बताती है कि व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन काल में यात्रा का लाभ मिलने वाला है। और ये बौद्धिक स्तर को बताती है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा डेवलप अवस्था में है, एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति है और हर पल अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाने वाला है। और जिस भी क्षेत्र में ये व्यक्ति काम करते हैं, अपने मस्तिष्क शक्ति का, अपने दिमाग का पूर्ण प्रयोग करते हैं और क्रिएटिव हैं। अत्यंत श्रेष्ठ मस्तिष्क शक्ति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जारी है, फिर इस तरह से जारी है, फिर इस तरह से जा रही है, माने टूट नहीं रही है, शाखाएं बन रही हैं। ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे यात्राओं का लाभ मिलेगा। इस प्रकार की चीजें ये बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। अपने को जो है मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चकाचौंध रहना, ग्लैमर रहना, ये आपको ज़्यादा भाता है। और आने वाले समय में आपको सुखों की प्राप्ति होगी, चमक बढ़ेगी, नाम और यश होगा, कीर्ति बढ़ेगी। और चाहे परिवार का सपोर्ट हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, सुखों में ये वृद्धि करेगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रेखाएं हैं तो किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा सोच भी रहे हैं,
चिंता भी कर रहे हैं और वास्तव में जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो थोड़ा सा जो है समय ले रहा है। निम्न मंगल आपका ठीक है, उच्च मंगल भी आपका ठीक है, पराक्रम आपके अंदर इसकी वजह से बहुत अच्छे रूप में है। इनके बारे में हमने बता दिया है, लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं जो है ये वर्ग के साइन भी यहाँ पे बना रहा है, और जब इसमें मल्टीपल वर्ग बनते हैं तो ये मल्टीपल नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व को बताता है। साथ में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है व्यवसायी भी होता है, इस और भी संकेत करता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक है। अगर नौकरी कर रहा हो तो अपनी मेहनत, अपने पराक्रम के बल पे उच्च पद की प्राप्ति होगी, इस चीज को ये दिखाता है। शनि यहाँ पे ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ही ये एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन करवाएगा। अभी थोड़ा सा जो है कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रह सकती है। इसके बारे में हमने बता ही दिया है। चंद्रमा आपका अच्छे भाव में आ रहा है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है, बहुत ज़्यादा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में रहने वाला है, और शरीर में कोई समस्या हो भी जाए तो भी मन आपका जो है बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। वैसे चंद्रमा जितना मजबूत होता जाएगा, जितना खूबसूरत होता जाएगा, यकीन मानिएगा शरीर का हार्मोनल सिस्टम आपका उतना अच्छा होता जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा, जितना सौंदर्य बिखेरता जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और जीवन में निश्चित रूप से छल कपट से दूर रहेंगे, और एक सकारात्मक सोच बनी रहेगी। इस बार ये इसकी और ये आपकी हथेली इंगित कर रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय सिर्फ एक है, करियर और धन की रेखा का रात्रि का उपाय है, वो है महालक्ष्मी का उपाय। बस वो उपाय मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। आप 3 महीने तक रात्रि 12 बजे से पहले और 8 बजे से बाद का एक समय चुन लें और परिवार सहित करें तो निश्चित तौर पे जादुई तरीके से आपकी हथेली में जो चीज़ें हैं वो उभर कर आएंगे और जीवन को उस पराकाष्ठा तक पहुंचाएंगे जिसको बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।